हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि फॉर 2026 ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। हैंगमैन। दिस ईयर आपके लिए ये साल एक ब्रेक का साल होने वाला है। एक साल जिसमें आपको जो है बार बार कुछ ना कुछ ऐसे डीलेज या ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी। लेकिन आपके साथ ये सब इसलिए होगा ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, आप थोड़ा सा आराम कर सकें। ये साल जैसे कि आपको अकेले बैठ के कुछ बहुत सारी चीज़ों को सोचने के लिए कह रहा है। जैसे कि ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, खुद के साथ वक्त बिताएं और समझने की कोशिश करें कि आप किन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, अपने आप में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे और आने वाले साल की स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। ठीक है, ये वो समय होगा जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत से लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, मतलब ख़त्म होंगी। ऐसी ऐसी घटनाएं जिसमें आप सोच रहे हो कि चलो इस इंसान पे तो मैं भरोसा कर रहा हूँ, ये इंसान तो मेरे साथ क्या ही कर लेगा, लेकिन वही इंसान आपको कुछ ना कुछ ऐसा पेन या तकलीफ देगा जिससे आपको लगेगा यार इस इंसान से तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर घटित होंगी आपके साथ जिससे आपको अकेला रहना पड़ जाएगा या अकेले बैठना पड़ जाएगा। ये सब सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप अपने आप पर ध्यान दे सके और आप थोड़ा सा ईश्वर के प्रति जागरूक हो सके, डिवाइन एनर्जीज उनकी कहीं ना कहीं उनके साइंस को समझ सके, उनके सिग्नल्स को समझ सकें। ठीक है, जॉब में कैसा रहेगा? जॉब में आप लोगों के लिए सडनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा फायदे होते हुए नजर आएंगे। पहले तो मिड ईयर तक सिचुएशन थोड़ी सी स्लो डाउन लगेगी, ऐसा लगेगा काम इतने बन नहीं रहे, मार्केटिंग इतनी हो नहीं रही, सेल्स में इतना कुछ नहीं रहा, क्लाइंट्स इतने इंप्रेस नहीं हो रहे, या जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें इतना कुछ मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट्स ऐसे सही से हो नहीं रहे। लेकिन सडनली आपके लिए मिड ऑफ द ईयर, मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट मई के बाद से सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी और आपके लिए प्रॉफिट्स काफ़ी आना शुरू हो जाएंगे, काम बनना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में होने की, और बहुत सडनली होगा। ठीक है, और सडन प्रमोशन भी हो सकती है, ये भी चांसेस है बहुत सडनली आपको जो है प्रमोट कर दिया जाए या सडनली आपको जो है जो ट्रांसफ़र चाहिए था वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, बिजनेस में आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी है, किसी के सपोर्ट से, किसी की मदद से, किसी की सहायता से, ये परिवार वाले होंगे या स्पाउस होंगे जिनकी वजह से, स्पाउस यानी कि पति पत्नी, ठीक है, पति या पत्नी में से कोई हो सकता है जिनके सपोर्ट से आपके बिजनेस में आपको थोड़ी सी ग्रोथ या थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा। मैं कहूँगी कि वृश्चिक राशि वालों बिजनेस में अभी कोई बड़ा रिस्क आप नहीं लोगे, ले भी रहे हो तो आप देखोगे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ ही रही हैं। तो बिज़नेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि दूसरों के सपोर्ट से ही आप ग्रो करने वाले हैं, यानी कि, और ये भी हो सकता है कि कुछ अटके हुए आपके पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाए। इस साल ये संभावना है कि आपने कहीं किसी को पैसे दिए हैं वो आपको वापस मिल जाए।
अटके हुए धन वापस मिल जाएँ, चीज़ें उसके वजह से आपके बिज़नेस में फ़्लो आना शुरू हो जाए, ठीक है? बिज़नेस बैलेंस रहेगा, बहुत अच्छा पैसा तो नहीं आ रहा है बट ठीक-ठाक आएगा, ठीक है? ठीक-ठाक रहेगा। ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रहा है कि इस साल बिज़नेस में या आपके काम में इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप समझिए कि चीज़ें एक पॉज़ लेने की है, ब्रेक लेने की है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है। इस साल जैसे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये साल ब्रेक का है, ये साल खुद के साथ वक़्त बिताने का है, ये साल मेडिटेशन करने का है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने का है, पूजा पाठ करने का भी है। इस साल आपको जो है बुक पढ़नी चाहिए, इस साल आप अपने आप को मी टाइम दें। आपके अंदर के पीस और सुकून को आपको ढूँढना चाहिए, क्योंकि आप बस मेहनत किए जा रहे हैं, एक रैट रेस में भाग रहे हैं, अपने आप को बहुत लंबे समय से वक़्त नहीं दे रहे, ठीक है? सो फाइनेंसेस ठीक-ठाक रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, ठीक है? इस साल स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है आप आर्ट्स ले रहे हो तो आप कॉमर्स लेने की इच्छा रखोगे कि चलो मैं कॉमर्स में चले जाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पे जो फील्ड पढ़ रहे हो अचानक से फील्ड स्विच करने की इच्छा आ जाएगी, अचानक से लगेगा ये कर रहा हूँ पर इसकी जगह ये करूँ, तो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे, 2 चीज़ों को 3 चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हालाँकि रिज़ल्ट आएँगे, अच्छे ही आएँगे, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा आउट ऑफ फोकस बार-बार हो जाओगे। एक जगह पढ़ रहे हो, एक किताब पूरी हुई नहीं कि दूसरी किताब में आप जो है घुस जाएँगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूट चेंज करने की इच्छा होगी, कॉलेज चेंज करने की इच्छा होगी, सैटिस्फैक्शन की कमी होगी स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि जो शुरू कर रहे हो उसे कंप्लीट करो, आधे-अधूरी चीज़ें मत छोड़ो, और किसी कॉलेज में हो, इंस्टीट्यूट में हो, उसे स्विच करने के बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? रिजल्ट एवरेज होंगे, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, ठीक है? इस साल अगर आपने कहीं निवेश किए हैं तो वहाँ पे भी प्रॉफिट्स ठीक-ठाक रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना ज़्यादा ऐसे, लाइक एवरेज बैलेंस रहेगा। आप समझ लो ये साल बैलेंस्ड है। ये साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, ये बहुत कम भी नहीं दे रहा है, ये बैलेंस्ड रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है? बैलेंस चीज़ है। ये साल आपको कहीं न कहीं लाइफ कुछ नया सिखाने या नया समझाने की कोशिश करेगी, ठीक है? इस साल मदर के साथ भी सिचुएशन, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ रहेगा, अचानक बहस होगी, झगड़े होंगे, चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर चीज़ें वापस ठीक हो जाएँगी, ठीक है? तो भाई-बहनों के साथ थोड़ा बहुत ही मनमुटाव रहेगा। पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, पिता से तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, फादर आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, बहुत सी चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे, बहुत सी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। इस साल आपकी हेल्थ में आप फिटनेस को लेकर तो इम्प्रोवाइज़ करेंगे, लेकिन एजिंग हो सकती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्किन का और अपना ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, अपने आप को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो ये चांसेस है कि स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा आप जो है देखेंगे कि फेस का ग्लो कम हो रहा है, या बुढ़ापा वाली फीलिंग, एजिंग की फीलिंग ज़्यादा आ सकती है। एजिंग ऐसा लगेगा कि जैसे सफ़ेद बाल ज़्यादा हो जाना, या जैसे कि घुटनों में दर्द होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, एजिंग के साइन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके अंदर, ठीक है? वो भी इसलिए क्योंकि आप केयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी केयर करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपनी फ़िटनेस में, क्योंकि इस साल उल्टा फ़िटनेस आपकी इम्प्रोवाइज़ हो सकती है। क्लियरली दिख रहा है कि फ़िटनेस बहुत अच्छी होगी अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है? इस साल आप लोगों के लिए आपके दोस्तों के साथ पॉजिटिव समय है, ठीक-ठाक ही है, अच्छा है। अब ज़्यादा सोशल तो नहीं हो, पर जितना भी हो, एका-दुक्का ही फ्रेंड्स हैं आपके, ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। तो 1-2 फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा टाइम ही बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप एक थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक कर लिया और अपने काम में लग गए, ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है? आपके बच्चों के साथ आपका वक्त अच्छा बीतेगा, बच्चों के साथ एक्साइटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम, या विदेश यात्रा करनी है, या हायर एजुकेशन रिलेटेड कोई समस्या, तो वो सॉल्व होगी, वो सब आपके फेवर में हो सकती है। इस साल के एंड में सरकारी नौकरी मिलने के भी चांसेस है। अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो साल के एंड में आपको मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। साल के एंड में आप समझ लो अराउंड जून से लेकर सितंबर के बीच में मिलेगी आपको, ठीक है? तो उस दौरान आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लगभग पूरी तरह साल के एंड में नहीं, मैं मिड में ही कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझो आसपास में ही रहेगा, ओके? इस साल अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ में आपको जो है इमोशनली थोड़ा सा लो फील होगा, ऑफ फील होगा, आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्ट कम रहेगा, या थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम रहेगा, आपका ध्यान ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ नहीं रहेगा। किसी कारणवश आप अपने पार्टनर को ज़्यादा समय नहीं देंगे, थोड़ा अलग ही दुनिया में, अपने ही जोन में रहेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे किसी भी तरीके से। वहीं पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में, जैसे कि होता है ना कि मंदिर ज़्यादा जाना, फास्टिंग ज़्यादा करना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा कि यार बहुत बोरिंग है, ये इंसान एक्साइटेड नहीं है, ये बहुत बोर कर रहा है, लाइक वही फीलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपके पार्टनर ये सब चीज़ें करेंगे। आपको घूमने फिरने का मन करने एक बार करेगा, आपको एंजॉय करने का मन करेगा, पार्टनर को बहुत पूजा पाठ करने का मन करेगा, जिससे आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा यार जब मुझे इस इंसान के साथ टाइम चाहिए, मेरे को चाहिए कुछ चीज़ें स्पाइस्ड अप हो या पैशनेट हो, तो ये इंसान बड़ा बोरिंग बिहेव कर रहा है या कर रही है। तो इक्वल सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से महसूस नहीं होगा।
हालाँकि आप अपनी लाइफ़ को, उस बोरिंग लाइफ़ को भी ठीक-ठाक चला ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है साल भर आप चला रहे हैं। चांसेस है कि आपका इंटरेस्ट बाहर थोड़ा घूमने-फिरने में या थोड़ा-सा फ्लर्टिशियस होने में आ जाए। आप किसी कनेक्शन में जाते नज़र नहीं आ रहे। अगर गए भी तो टेम्परेरी रहेगा, लेकिन थोड़ा फ्लर्टिंग की एनर्जी में ज़रूर आओगे, क्योंकि इस साल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऐसे हो जाओगे कि यार आई ऑल्सो वांट लव, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी रोमांस चाहिए, बट ये इंसान मुझे दे नहीं रहा है। इंटरेस्ट आएगा, बट आप मुझे प्रॉपरली किसी कनेक्शन में जाते हुए दिख नहीं रहे हो। अगर गए भी तो टेम्परेरी होगा, समझो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैक्स, पर अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे किसी भी कनेक्शन में, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना है तो अच्छा टाइम है, आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाय करेंगे और किसी की हेल्प से आपके और अच्छे काम बनेंगे। कहीं निवेश किए हैं तो वहाँ पे भी ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, ठीक ठाक ही रहेंगे। और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत सुधार आएगा। कम्युनिकेट आप बहुत बढ़िया करेंगे, आपके कम्युनिकेशन से लोग अट्रैक्ट होंगे बात करने के तरीके से। क्रिएटिविटी को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। देखो, क्रिएटिव आइडियाज़ तो बहुत सारे आएंगे आपको, बहुत सारे आइडियाज़, इस पे काम करते उस पे काम करते, लेकिन एक्शन लेने में बड़ी कन्फ्यूजन होगी। ये काम करूँ कि नहीं करूँ, वो काम करूँ कि नहीं करूँ वाली दिक्कत रहेगी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस साल लीगल मैटर में अगर कहीं है तो आपके लिए साल के एंड में सक्सेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मोस्टली ये जून से अक्टूबर के बीच में ही आपको लीगल मैटर में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस साल कोई दुश्मन वगैरह इरिटेट कर रहे हैं, कंपटीटर्स परेशान कर रहे हैं, तो उनको आप अच्छा खासा जवाब देंगे, लेकिन इसके दौरान आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ा उन लोग पे फोकस कम करके अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई एक्शन ले सकते हैं जिससे आप थर्ड पार्टी को हार्म करें या आप उन्हें बुरा महसूस कराएं, ऐसी कोई चीज़ें आप करेंगे, आपकी तरफ से कोई एक्ट होगा, पर थोड़ा सा कॉशियस रहें। ऐसा हो सकता है कि आप इस चक्कर में बहुत कुछ खो बैठें, ठीक है। क्या खोएंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए अफेयर के सीन में क्या होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो पार्टनर आपकी हर बात सुनेगा या बात सुनेगी और आपको बहुत पैम्पर करते हुए, आपको बहुत लव देते हुए नजर आएंगे, आपकी बहुत केयर करते हुए नजर आएंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है और आप थोड़ा बॉसी भी रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। आप हर चीज़ अपने हिसाब से करवाने की भी कोशिश करेंगे और पार्टनर आपके कंट्रोल में काफ़ी रहेंगे। वो आपको वो सब चीज़ें देते हुए नजर आएंगे, प्यार भी देते नजर आएंगे, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे, लेकिन पार्टनर आपको लेकर बहुत कंफ्यूज भी होंगे। उन्हें कई बार समझ ही नहीं आएगा कि आप सच में उनके लिए सीरियस भी हैं या आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आपका अंदाज ऐसा रहेगा जहाँ पे उन्हें लगेगा कि शायद सिर्फ आप उनको मज़े के लिए अपने साथ रख कर बैठे हुए हो। तो ऐसा कुछ भी उनके अंदर डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं आपको लेकर। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप वापस बात करते हो उस थर्ड पार्टी की जिसके बारे में बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, ये मैंने आपको क्यों कहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं समझा देती हूँ कि ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप थर्ड पार्टी से परेशान हो जाए और उनको कोई बहुत बड़ा सबक सिखाएं। लेकिन यहाँ पर क्यों मैंने कहा कि बड़ा नुकसान हो सकता है, थर्ड पार्टी को सबक सिखाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता ही आपके पार्टनर के साथ भयंकर तरीके से टूट जाए। ऐसा टूटे कि आपके पार्टनर आपकी शक्ल देखने से इनकार कर लें, ये भी संभावना है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी को डेफिनेटली साल के एंड में कोई ऐसी एक्टिविटी आपकी तरफ होती नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, साल 2026 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप थर्ड पार्टी को मज़ा चखाएंगे। आप उन्हें कॉल करेंगे या तो आप मैसेज करेंगे या थर्ड पर्सन को किसी तरीके से आप अप्रोच कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ आपके हैं और किसी और के नहीं। बस ये होने की देर और आपके पार्टनर ने आपको क्विट करने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उसके बाद आपको छोड़ने की पूरी तैयारी कर देंगे कि बस अब इस इंसान की शक्ल नहीं दो। यानी कि ऐसा होगा कि एक को सबक सिखाने के चक्कर में आपके बाकी रिश्ते टूट जाएंगे। तो आप सोच समझ कर इनिशिएटिव लेना। अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हो तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, आपके कंट्रोल में सब सिचुएशंस रहेंगी, आप हैप्पी रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी कॉम्प्लीमेंट देता हुआ आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टनर के साथ सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दो ही संभावनाएं, एक तो या तो आप थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को, और या ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप जो है कुछ चीज़ों में बिना वजह नाराज़ हो जाए, बिना वजह ओवर रिएक्ट करें या बहुत ईगोइस्टिक बिहेव करें जिससे उन्हें बहुत बुरा लग जाए। तो आपके पार्टनर को आपके द्वारा हर्ट होने के चांसेस हैं। क्लियरली दिख रहा है कि इस साल आप अपने पार्टनर को बिना वजह किसी तरीके से हर्ट कर सकते हैं या कोई रिवेंज ले सकते हैं। ऐसा कोई एक्टिविटी आपके हाथ से हो सकता है जिससे आपके पार्टनर बोले कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने मुझे बिना वजह क्यों हर्ट किया, अब रहने दो, अब दोबारा रिश्ता ही नहीं रखना। इस तरीके की एंड में सिचुएशन आपके लिए साल के एंड में सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप मनी मन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उस व्यक्ति को लेकर क्लियरली दिख रहा है कि सडन वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं। सडनली साल के लगभग मई के दौरान ही, ये मई के मंथ में, मई से अगस्त के बीच में होगा ये, कि आपको जो है ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और बताएंगे कि लुक आई लाइक यू, आई लव यू,
और जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन बहुत जल्दी आपको साल के एंड तक पता चलेगा कि इस इंसान की लाइफ में कोई और भी व्यक्ति या कोई और भी ऑप्शन है या कोई कॉम्प्लिकेशन है जो इनकी फैमिली की तरफ से है, जिससे ये ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये बात थोड़ी सी आपको अपसेट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल तो आपके क्रश की तरफ से कन्फेशन ज़रूर आने के चांसेस हैं कि वो आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स कि यार आई लाइक यू। ठीक है, इस साल आपको एडवाइस क्या है? इस साल एडवाइस ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना और बहुत सोचकर बात करना। आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं आप इतना ज़्यादा बोल जाओगे जहाँ पर आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाओगे और आपको बाद में रियलाइज़ होगा। लाइक होता है ना, कर्म होने के बाद आपको रियलाइज़ भैया अचानक से हो रहा है यार मैंने ये क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपके द्वारा होने के चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा संभल कर चलो। ठीक है, बाकी सेपरेशन वगैरह के लिए अगर आप लोग सोच रहे थे कि सेपरेशन वगैरह की सिचुएशन चल रही थी मैरिड लाइफ में, कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था, तो ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इस साल के एंड तक आप बोलेंगे मुझे खुद भी नहीं रहना इस रिश्ते में, इसे सेपरेट ही कर दे। तो सेपरेशन होने के चांसेस डेफिनेटली हैं अगर आप लोग के बीच में चल रही थी ऑलरेडी सेपरेशन की बातें, वरना ऐसे सेपरेट आप लोग हो नहीं रहे हो, लेकिन ऑलरेडी बात चल रही है। तो इस साल तक आप डिसाइड कर लेंगे, आप भी बोलेंगे कि नहीं मुझे भी नहीं रहना इस रिश्ते में, तो आप डिसीजन ले लेंगे और सेपरेट होने की तैयारी पूरी तरह सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी और उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकी और इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन साल 2026 में क्या होंगे। लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी आपके रिलेशनशिप में ना धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है यूनियन की, और बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे पेशेंसली ही चीज़ें ठीक होंगी। याद रखना, सब्र अगर खो दिया तो ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। इस साल बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि देखो, एक चीज़ तो मैं खुलकर बताऊँगी आपको, ये साल की शुरुआत में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी न्यू कनेक्शन में जा चुके हैं, ऑलरेडी किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं, किसी और व्यक्ति को डेट कर रहे हैं या डेट करने की पूरी तैयारी है। साल के स्टार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये किसी और से मिलते हुए या किसी और से कनेक्ट होते हुए, फिजिकल स्पेशली होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप चाहेंगे कि अब इस रिलेशनशिप में टीम वर्क हो, अब आप चाहेंगे कि इस रिश्ते में दोबारा पैचअप की स्थिति हो और सब ठीक किया जाए। आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड मैग्नेटिक एनर्जी फील होगी उस व्यक्ति की तरफ, जिसकी वजह से आपकी तरफ से पैचअप होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप पैचअप करेंगे, आप उन्हें अप्रोच करेंगे, चीज़ें बेटर करेंगे। और येस, धीरे धीरे अगर आपने पेशेंस रखा तो धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके पार्टनर के एंड से, यानी कि किसी और में उनका इंटरेस्ट आया है, वो इंटरेस्ट वो लूज़ करके वो आपको दोबारा आपका हाथ पकड़ सकते हैं, दोबारा आपकी तरफ वो सीरियस हो सकते हैं, दोबारा आपको जो है वो सारा प्यार दे सकते हैं जो वो पहले देते थे। तो यस, आपके लिए आपके पार्टनर सीरियस हो सकते हैं अगर आप पेशेंस रखें तो, क्योंकि क्लियरली 7 ऑफ पेंटिकल, जो सीड्स आप डालेंगे, जो खाद भरेंगे, उसके बेस पर ही आपका प्लांट ग्रो होने वाला है। यानी कि पेशेंस से ही चीज़ें बनेंगी। बस ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पर? ऑब्स्टेकल ये है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जा रही है या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ये थोड़ी सी लाइक कभी भी ख़त्म हो जाने वाला रिश्ता है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये वो वाला कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन या हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कनेक्शन नहीं लग रहा है। इस कनेक्शन में मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही है जैसे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, मैच्योरिटी नहीं ला रहे हो, वो सिचुएशन है। बस पाने या हासिल करना ही प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जिसमें आप लोग आगे भी निभा रहे हो एक दूसरे के साथ, सुख में, दुख में, हर हाल में। ऐसा लग रहा है आपकी विक्ट्री तो हो रही है, आप लोग दोनों के बीच में सब चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म के सिचुएशन से देखा जाए ना, तो उस हिसाब से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। वो वाली बात नहीं है इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, पेशेंस रखो तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मिड से लगभग अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपका पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ दोबारा आ गया। वो भी पेशेंसली आपके अप्रोच करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप अप्रोच नहीं कर रहे तो आपकी फैमिली लाइफ में आप खुश रहेंगे, वो अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी लाइफ में दूसरे व्यक्ति के साथ खुश रहेंगे। और सिचुएशंस फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा फिर यूनियन होगी, क्योंकि आप ही की तरफ से अप्रोच दिखाई दे रहा है। आप अप्रोच करने वाले फॉर श्योर, नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ होने वाला नहीं है इस कनेक्शन में, फिर एंड है ये। मतलब एंडिंग भी नहीं कहूँगी,
मतलब ये समझ लो डिले होगा, फिर साल 2027 में जाके आपकी बातें होंगी, ऐसी संभावना है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा सा डिसीजन आप जो है क्लियर होकर सोचें, आपको क्या चाहिए लाइफ में, कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको उसको हासिल करना है, आप उसे पाना चाहते हैं। जब वो आपके हाथ में आ जा रहे हैं तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म में भी नहीं जा पा रहे। तो आपको थोड़ा डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, प्रोज कॉन सब समझने इस रिश्ते के कि क्या संभव है, क्या असंभव है, इस रिश्ते में क्या आगे हो सकता है, और सब सोच कर ही इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लैक कलर और वाइट कलर, और लकी नंबर 7 रहेगा, और 9 आप लोगों के लिए लकी डे आप लोगों के लिए है संडे का दिन और वेडनेसडे का दिन, ठीक है। सो दिस इज़ इट, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।